नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। तो देश आज मना रहा है 78वां स्वतंत्रता दिवस। पीएम मोदी ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है। पीएम मोदी लाल किले पर 11वीं बार फहराएंगे तिरंगा और अब यहां लाल किले की प्राचीर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब आप लगातार फर्स्ट इंडिया के संग बने रहिए क्योंकि आजादी के रंग हर एक आप देखेंगे सिर्फ फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। आप देखिए सभी के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और 11वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा फहराने वाले हैं। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का संबोधन होगा और प्रधानमंत्री ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री जो 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे, क्योंकि इससे पहले ये रिकॉर्ड पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम है। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी का देश को संबोधन भी आप सुनेंगे। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी है, बधाई दी है। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में भी स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह होगा, उसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, तिरंगा फहराएंगे और वहां पर भी बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति रहेगी। अब ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारी सेना की टुकड़ियों की तस्वीर आप देख रहे हैं। एनएसए पहुंच चुके हैं। एनएसए अजीत डोभाल की तस्वीर आप देख रहे हैं, वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। इंतजार प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर अब किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे तो वहां पर सबसे पहले ध्वजारोहण होगा और उसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन भी। हमारी सेनाओं के जो जवान हैं वो इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, सेनाओं के प्रमुख आपको दिखाई दे रहे हैं और ये सेना ही हमारे देश की ताकत है, क्योंकि ये हैं तभी हम सुरक्षित हैं। वो बॉर्डर पर डटे रहते हैं, तब जाकर हम घर में चैन से सोते हैं। और आज आजादी का पर्व देश मना रहा है। आजादी के पर्व में आइए हम सब मिलकर आजादी के मतवालों का आह्वान करें, उनको याद करें जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, जो वीर गति को प्राप्त हो गए। आज उनकी शौर्य गाथा का दिन है, आज शौर्य को नमन का दिन है और ये तस्वीरें बहुत अद्भुत हैं। ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में पहुंचेंगे लाल किले की प्राचीर और वहां से संबोधन प्रधानमंत्री का आप सुनेंगे। ये लाल किला गवाह है कई आंदोलनों का, गवाह है कई संघर्षों का, गवाह है उन स्थितियों का जिसको पार कर हम आजाद हुए। 15 अगस्त 1947 का वो दिन जब आजाद भारत में हमने आजाद होकर खुली हवा में सांस ली थी। तो क्यों ना इस दिन को हम सभी एकजुट होकर मनाएं, जिसका आह्वान राष्ट्रपति की तरफ से भी किया गया था। सभी को एकजुट होना है, लोकतंत्र को मजबूत करना है और हमारा लोकतंत्र जिस तरीके से मजबूत है, दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र हमारा लोकतंत्र है। और आज आज़ादी के पर्व को पूरा देश खास अंदाज में मना भी रहा है। सभी एकजुट हों, सभी इस तरीके से पर्व को मनाएं, यही आह्वान प्रधानमंत्री की तरफ से भी किया गया है। अब देखिए गोविंद सिंह डोटासरा को आप देख रहे हैं, क्योंकि अलग अलग तस्वीरें अब आनी शुरू हो चुकी हैं। पूरा देश आजादी के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। देश भर में देशभक्ति के तराने गूंज रहे हैं। उन मतवालों को याद किया जा रहा है जिन्होंने ना जाने कितनी यातनाएं झेली, जिसे हम सोच भी नहीं सकते हैं। उन्होंने ना जाने कितनी यातनाएं झेली, तब जाकर हमारा देश आजाद हुआ है। स्वतंत्रता सेनानियों की वो वीर गाथा, हमारे आंदोलनकारियों के उनकी वो क्रांति भुलाई नहीं जा सकती है, क्योंकि ना जाने कितने आंदोलन हुए, कितने संघर्ष हुए और कितनी क्रांति देखी, उसके बाद हमने ये आज़ादी पाई है। और ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली है। ना जाने कितने हमारे रणबांकुरे जो शहीद हुए, जिन्होंने प्राण न्यौछावर सिर्फ और सिर्फ देश की आज़ादी के लिए कर दिए, इसीलिए कि हम खुले में सांस ले सकें। और इसलिए हम सभी का ये कर्तव्य बनता है, ये दायित्व है कि अपने देश को हमें एकजुट रखना है, अपने देश को हमें आगे ले जाना है। अपने देश के विकास के लिए हर एक व्यक्ति को अपनी भागीदारी अदा करनी है, अपनी भूमिका निभानी है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का संबोधन आप सुनेंगे, लेकिन आप जयपुर से इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि अब अलग अलग जगह से तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं और हर एक आज़ादी के रंग को हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ लाल किले की प्राचीर पर जिस तरीके से अद्भुत कार्यक्रम रहता है, उसका इंतजार पूरे देश को होता है।
तो दूसरी तरफ जयपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जयपुर में भी जो रवायत चली आ रही है उसको पक्ष और विपक्ष किस तरीके से निभाते हैं, वो तस्वीरें भी बेहद खास हो जाती है। जयपुर से तस्वीरें और दिल्ली से तस्वीरें। गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ जो अब से थोड़ी देर में तिरंगा फहराएंगे, ध्वजारोहण करेंगे। उनके साथ पार्टी के अन्य भी नजर आपको आ रहे हैं। और देखिए, इस बार कार्यक्रम बहुत खास होने वाला है क्योंकि अलग अलग वर्ग के लोगों को लाल किले की प्राचीर पर आमंत्रित किया गया है, जिसमें किसान भी हैं, महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं, निम्न वर्ग के लोग भी हैं और साथ ही साथ हमारे खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने विदेश में जाकर देश का नाम रोशन किया है। और जयपुर में आप देखिए, अब से थोड़ी देर में झंडारोहण की तस्वीरें आप देखेंगे जब पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा झंडारोहण करेंगे। पार्टी कार्यालय पर यह कार्यक्रम आपको प्रताप सिंह खाचरियावास भी नजर आ रहे हैं और पार्टी के अन्य दिग्गज भी इन तस्वीरों में राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत, क्योंकि देशभक्ति की भावना हर किसी में है और देशभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए खास तौर पर युवाओं में, हमारी आने वाली पीढ़ियों में इस बार खास कार्यक्रम भी किए गए। तिरंगा यात्रा भी अलग अलग तरीके से निकाली गई। हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर घर पर तिरंगा लहराता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या पार्टी कार्यालय, क्या दफ्तर, क्या लोगों के घर, हर जगह तिरंगा लहराता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, जिससे देशभक्ति की भावना हर किसी में जागृत हो सके, हर किसी में, खास तौर पर युवाओं में, आने वाली पीढ़ी को पता चले कि किस तरीके से हमारे पूर्वजों ने आज़ादी के लिए कितनी यातनाएं झेली हैं, कितने आंदोलन किए, तब जाकर हमें आज़ादी नसीब हुई है। और ये दिल्ली से तस्वीरें बेहद खास अब आनी शुरू हो चुकी है। जल, थल, नभ, हमारी तीनों सेनाएं आपको दिखाई दे रही हैं। तिरंगे के रंग में रंगा हुआ पूरा देश नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करने के लिए पहुंचे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो अहिंसा के पथ पर चले और अहिंसा के साथ आगे बढ़े। कोई हिंसा ना हो, कोई खून खराबा ना हो, कोई मारपीट ना हो, कोई मारकाट ना हो, बल्कि अहिंसा के पथ पर हमें चलना है, वो ये संदेश देते रहे। और देखिए, कहते भी हैं कि दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ताल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बापू को नमन करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, क्योंकि इस आज़ादी मिलने में बापू की भूमिका अतुलनीय रही है। उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता और जिस तरीके से उन्होंने देश की आज़ादी के लिए आंदोलन किए, उसे पूरा देश याद भी करता है। और आज भी उस तरीके से कई आंदोलन भी होते हुए आपने देखे होंगे। बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, मौन रहकर अपनी बात को कहना। कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री का लाल किले पर आगमन होगा। वाकई संघर्ष से संकल्प कब हारा है। एक संकल्प क्रांतिकारियों का था देश की आजादी के लिए, और एक संकल्प लिया गया देशवासियों द्वारा आजाद भारत को
इस राष्ट्र को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए। आज हम सब एकजुट हैं और आजादी के इस अमृतकाल में संकल्प ले रहे हैं वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का। हर क्षेत्र में चौतरफा विकास, नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा यानी मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल की भावना का मूर्त रूप लेना देश को वर्ष 2047 तक पूर्व विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है। तो देखिए, अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप देखेंगे लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का संबोधन आप सुनेंगे। लेकिन लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराने से पहले प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे बापू को नमन करने के लिए। पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए और यहां से रवानगी प्रधानमंत्री की हुई। और अब लाल किले की प्राचीर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख रहे हैं, जिन्होंने अपने आवास पर तिरंगा फहराया, कर्मचारियों के साथ फोटो भी ली। और इस आज़ादी के रंग में रंगा पूरा देश इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। राजघाट पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 11वीं बार ऐसा है कि प्रधानमंत्री मोदी 11वीं बार इस बार तिरंगा फहराएंगे। देश के नाम संबोधन प्रधानमंत्री का होगा, लेकिन उनके संबोधन में भी कई मुख्य बातें आज आप सुनने वाले हैं। SMS स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह भी बेहद खास होने वाला है, क्योंकि काफ़ी समय से इसकी तैयारी भी की जा रही थी। हालांकि बारिश को देखते हुए खास इंतजामात इस बार किए गए हैं कि बारिश आज़ादी के रंग में, आज़ादी के पर्व में खलल ना डाल पाए, और इसलिए उस लिहाज से भी पूरी तैयारी की गई है। अठहत्तरवां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, और क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, और जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तब प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि तब हम विकासशील नहीं बल्कि विकसित भारत बन चुके होंगे। आज़ाद